हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मूवीज़ के सबटाइटल का यूज़ करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। सो फ्रेंड, एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है इंग्लिश सीखने का। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो और इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो फ्रेंड, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रहा है कि अगर तुम भी हमारे साथ चलती तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, आई वुड फील अ लॉट बेटर इफ़ यू केम विद अस एज वेल। आई वुड फील अ लॉट बेटर इफ़ यू केम विद अस एज वेल। सो फ्रेंड, यहाँ से थोड़ा समझने की कोशिश करो, ये कहीं पे जा रहा है तो यहाँ पे कह रहा है इससे कि अगर तुम भी हमारे साथ चलती तो मुझे बहुत अच्छा लगता। आई वुड फील अ लॉट बेटर इफ़ यू केम विद अस एज वेल। तो इसके जवाब में कह रही है, देखो अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं तुम्हारे साथ चलती। लुक इफ़ आई हैड टाइम आई वुड गो विद यू। लुक इफ़ आई हैड टाइम आई वुड गो विद यू। देखो अगर मेरे पास समय होता तो मैं तुम्हारे साथ चलती। लुक इफ़ आई हैड टाइम आई वुड गो विद यू। लेकिन इन दिनों मैं बहुत व्यस्त हूँ। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, बट आई एम वेरी बिजी दीज डेज। बट आई एम वेरी बिजी दीज डेज, यानी लेकिन इन दिनों मैं बहुत व्यस्त हूँ, बट आई एम वेरी बिजी दीज डेज। जब वापस आओ तो मुझे खबर कर देना। अब इससे कह रही है कि जब तुम वापस आ जाओ तो मुझे बता देना, खबर कर देना। लेट मी नो व्हेन यू गेट बैक। लेट मी नो व्हेन यू गेट बैक, यानी जब तुम वापस आओ तो मुझे खबर कर देना। लेट मी नो व्हेन यू गेट बैक। देखो तुम कितनी मोटी हो गई हो। तो काफ़ी समय बाद ये इससे मिली है और कह रही है कि लुक हाउ फैट यू हैव गॉट। लुक हाउ फैट यू हैव गॉट। देखो तुम कितनी मोटी हो गई हो। लुक हाउ फैट यू हैव गॉट। वैसे तुमसे फिर से मिलकर बहुत अच्छा लगा। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, एनीवे इट्स वेरी नाइस टू मीट यू अगेन। एनीवे इट्स वेरी नाइस टू मीट यू अगेन। वैसे तुमसे फिर से मिलकर बहुत अच्छा लगा। सो फ्रेंड, ये इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल सेंटेंस है। आपके बहुत काम आएगा जब भी आप किससे फिर से मिलते हो काफ़ी समय के बाद, तो आप इस तरीके से बोल सकते हो कि एनीवे इट्स वेरी नाइस टू मीट यू अगेन। वैसे तुमसे फिर से मिलकर बहुत अच्छा लगा। एनीवे इट्स वेरी नाइस टू मीट यू अगेन। वो कुछ ही मिनट पहले निकल गई। सो फ्रेंड, यहाँ पर किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं जो थोड़ी देर पहले यहीं थी, लेकिन अब वो कुछ ही मिनट पहले यहाँ से निकल गई किसी जगह के लिए। तो इसलिए कह रही है कि शी लेफ्ट अ कपल ऑफ मिनट्स अगो। शी लेफ्ट अ कपल ऑफ मिनट्स अगो। वो कुछ ही मिनट पहले निकल गई। शी लेफ्ट अ कपल ऑफ मिनट्स अगो। अगर तुम थोड़ी देर पहले आ गई होती तो तुम उससे मिल सकती थी। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, इफ़ यू हैड कम अ लिटिल अर्लियर यू कुड हैव मेट हर। इफ़ यू हैड कम अ लिटिल अर्लियर यू कुड हैव मेट हर। तो इससे कह रही है कि वो थोड़ी देर पहले निकल गई, लेकिन अगर तुम थोड़ी देर पहले आ गई होती तो तुम उससे मिल सकती थी। इफ़ यू हैड कम अ लिटिल अर्लियर यू कुड हैव मेट हर। प्लीज़ मुझ पर एक एहसान और कर दो। यहाँ पर इससे कह रही है, प्लीज़ डू मी वन मोर फेवर। प्लीज़ डू मी वन मोर फेवर। प्लीज़ मुझ पर एक एहसान और कर दो। प्लीज़ डू मी वन मोर फेवर। अगर वो आ जाए तो उससे कह देना कि मुझे कॉल करे। इफ़ ही कम्स इन टुडे टेल हिम टू कॉल मी। इफ़ ही कम्स इन टुडे टेल हिम टू कॉल मी। कह रही है कि अगर वो आज आ जाए तो उससे कह देना मुझे कॉल करे। इफ़ ही कम्स इन टुडे टेल हिम टू कॉल मी। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ। सो फ्रेंड, काफ़ी यूजफुल सेंटेंस है। यहाँ पे कह रहा है कि इफ़ यू डोंट माइंड मैं आई आस्क यू समथिंग। इफ़ यू डोंट माइंड मैं आई आस्क यू समथिंग। अगर तुम्हें कुछ बुरा ना लगे, अगर तुम्हें बुरा ना लगे या अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ। इफ़ यू डोंट माइंड मैं आई आस्क यू समथिंग। तो इसके जवाब में कह रही है, क्या जानना चाहते हो तुम। वॉट इज़ इट यू वॉन्ट टू नो। वॉट इज़ इट यू वॉन्ट टू नो, यानी क्या जानना चाहते हो तुम। वॉट इज़ इट यू वॉन्ट टू नो। क्या ये सच है कि तुम्हें जॉब से निकाल दिया गया है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, इज इट ट्रू यू हैव बीन फायर्ड। इज इट ट्रू यू हैव बीन फायर्ड। क्या ये सच है कि तुम्हें जॉब से निकाल दिया गया है। इज इट ट्रू यू हैव बीन फायर्ड। तो इसके जवाब में कह रही है, पता नहीं तुम्हें किसने बताया लेकिन ये सच नहीं है। आई डोंट नो हु टोल्ड यू दैट बट इट्स नॉट ट्रू। आई डोंट नो हु टोल्ड यू दैट बट इट्स नॉट ट्रू। पता नहीं ये तुम्हें किसने बताया लेकिन ये सच नहीं है। आई डोंट नो हु टोल्ड यू दैट बट इट्स नॉट ट्रू। उसने मुझसे कहा था कि वो 2 बजे तक यहाँ आ जाएगी। तो किसी के बारे में कह रही है कि शी टोल्ड मी शी वुड बी हेयर बाय 2 o'clock। शी टोल्ड मी शी वुड बी हेयर बाय 2 o'clock। अगर हम इसकी बिल्कुल वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करें तो इसकी हिंदी होगी कि उसने मुझसे कहा था कि वो 2 बजे तक यहाँ होगी। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे, शी टोल्ड मी शी वुड बी हेयर बाय 2 o'clock। तो इसके जवाब में इसकी दोस्त कह रही है, मुझे नहीं लगता वो आज आ रही है। आई डोंट थिंक शी इज़ कमिंग इन टुडे। आई डोंट थिंक शी इज़ कमिंग इन टुडे। मुझे नहीं लगता वो आज आ रही है। आई डोंट थिंक शी इज़ कमिंग इन टुडे। मुझे माफ़ करना, मैं जल्दी नहीं आ सकी। तो ये माफ़ी मांग रही है कि इससे कह रही है कि आई एम सॉरी आई कुडंट कम सूनर। आई एम सॉरी आई कुडंट कम सूनर। मुझे माफ़ करना, मैं जल्दी नहीं आ सकी। आई एम सॉरी आई कुडंट कम सूनर।
सच कहूँ तो मुझे कल तक इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसे इंग्लिश में बोलेंगे टू बी ऑनेस्ट आई डिडंट इवन नो अबाउट इट टिल यस्टरडे। टू बी ऑनेस्ट आई डिडंट इवन नो अबाउट इट टिल यस्टरडे। सच कहूँ तो मुझे कल तक इस बारे में कुछ पता भी नहीं था। टू बी ऑनेस्ट आई डिडंट इवन नो अबाउट इट टिल यस्टरडे। और मुझे पता भी नहीं चला होता अगर टॉम ने मुझे नहीं बताया होता। तो इसे टॉम ने बताया है, कह रही है कि मुझे पता भी नहीं चला होता अगर टॉम ने मुझे नहीं बताया होता। एंड आई वुडेंट इवन हैव नोन इफ़ टॉम हैडंट टोल्ड मी। एंड आई वुडेंट इवन हैव नोन इफ़ टॉम हैडंट टोल्ड मी। अगर मुझे पता भी नहीं चला होता अगर टॉम ने मुझे नहीं बताया होता। तुम गुस्से में अच्छे नहीं लगते हो। यू डोंट लुक गुड व्हेन यू आर एंग्री। यू डोंट लुक गुड व्हेन यू आर एंग्री, यानी तुम जब गुस्सा होते हो तुम उस वक्त अच्छे नहीं लगते। कहना चाह रही है कि यू डोंट लुक गुड व्हेन यू आर एंग्री। मैं उससे एक बार भी नहीं मिली। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई हैवंट मेट हिम इवन वंस। आई हैवंट मेट हिम इवन वंस, यानी मैं उससे एक बार भी नहीं मिली। आई हैवंट मेट हिम इवन वंस। हाँ, लेकिन मैंने उसके बारे में सुना बहुत है। या बट आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट हिम। या बट आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट हिम। हाँ, लेकिन मैंने उसके बारे में सुना बहुत है। या बट आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट हिम। मैंने उसे ज़बान दी थी कि ये 6 बजे तक हो जाएगा। तो काम था जैसे दिया गया था करने को और इसने उसे ज़बान दे दी थी कि मैं ये काम 6 बजे तक कर दूंगी। तो यहाँ पर ये बता रही है कि आई गेव माई वर्ड टू हिम दैट दिस वुड बी डन बाय 6 o'clock। आई गेव माई वर्ड टू हिम दैट दिस वुड बी डन बाय 6 o'clock, यानी मैंने उसे जवाब दिया था कि ये 6 बजे तक हो जाएगा। आगे होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि अगर फिर से मिलना हमारी किस्मत में लिखा है तो हम मिलेंगे। इसे इंग्लिश में बोलेंगे इफ़ वी आर डेस्टिन्ड टू मीट अगेन वी विल। इफ़ वी आर डेस्टिन्ड टू मीट अगेन वी विल। अगर फिर से मिलना हमारी किस्मत में लिखा है तो हम मिलेंगे। इफ़ वी आर डेस्टिन्ड टू मीट अगेन वी विल। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी यूज़फुल लगी हो, अगर आपको लगा हो कि आप इन सेंटेंस को अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और हमारी वीडियो को भी लाइक कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है इस तरह की वीडियोज़ बनाने की। सो फ्रेंड, अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा हो, अगर आप भी इसी तरीके से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो और इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम इस चैनल पर रेगुलर अपलोड करते हैं। सो फ्रेंड, ये एक बेहतरीन तरीका है इंग्लिश सीखने का। ये सारे सेंटेंस ऐसे हैं जिन्हें आप अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड, हम यहाँ पर बिना ग्रामर के पढ़ाते हैं। सो ये उनके लिए है जो ग्रामर तो पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी इंग्लिश में बोलने में प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि हम इस तरह के सेंटेंस बार बार सुनते नहीं हैं। लेकिन अब अगर आप इन वीडियोज़ को देखते हो तो इस तरह के सेंटेंस बार बार रिपीट होते रहते हैं। आप खुद ब खुद इन्हें याद कर पाओगे और जब भी टाइम आएगा आप इन्हें बोल भी पाओगे। सो फ्रेंड, यही एक तरीका होता है अच्छे से इंग्लिश बोलने का। सो फ्रेंड, ज़रूर बताना वीडियो आपको कैसी लगी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।